जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला क्या होता है पता है? जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहला। गुरु ही कच्चा हो तो क्या करे? वो झूठ। पर परिश्रम तो करना ही पड़ता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करे हुए कुछ मिलना नहीं है। अब हम तुम आओ हर मंगलवार को डेली बैठे हैं ऐसे ही, अगर कुछ नहीं करें, साधना तप ना करें तो क्या बताए? ऐसे करने से तो कुछ होना नहीं। आप भी करो, हो जाए तो नहीं होना। आपको भी पुरुषार्थ करना, मतलब कर्म करना है। बताना हमारा काम है, कर्म करना आपका काम है। अगर कर्म करके चलोगे तो काम हो जाएगा। पूछो बहन क्या बात है? दे बचेड़ दे मतलब बच्चा भी बदमाश भी है, कुछ नहीं माने। अब तो मेरे कुछ ना लड़ाई और बस। अरे भगवान ले सुन, अब तो करना करना बेटो, जब छोबाल ना हो जाए। घर पर बाधा है, अशांति रहती है, घर में हैरानी उच्चाटन सा रहता है, कलह बनी है, कलह बनी है तथा आप मानसिक तनाव, आप मानसिक रूप से तनाव बना है, डिप्रेशन रूप में हो, आप डिप्रेशन की टाइप में हो, उपद्रव बना है, दिक्कत बनी बच्चे को लिए के भी। बालाजी कृपा करेंगे, पति से रुष्ट होकर के घर आकर के बैठ गए। पति से रुष्ट होकर के पियर आकर के बैठ गए हो। बोला ठटरी जा, नहीं आऊंगी मैं। ये बात है, सही है। क्या पता इसे घुमा दे। अब क्या करना, कैसे घुमाना है? ससुराल जाना है कि पियर रहना? अच्छा, वो थोड़े से अलग टाइप के आदमी हैं, याद नहीं है। तो कहाँ की बात? पियर कहाँ? बड़ी लोसल पियर, ससुराल सीकर। ये तो आपके पति की थोड़ी सी डिटेल हम निकाल लें। थोड़े से बुरा तो नहीं मानो, हमें ऐसा संदेह लग रहा, बुरा मत मानिए। मैं ये कहते थे आपके क्या कहते। जय श्री राम। देखो माता बहन, बात ऐसी है, ये 2 नंबरी आदमी है ना, 2 नंबरी आदमी, सेटिंगबाज है, सेटिंगबाज है। जैसे तू उसकी लुगाई है, वैसे और भी लुगाई है। उसको सुनाए हो, उसको ये कैमरा बना, उसकी टटरी बनाए, हम बार दें उसकी टटरी। देख मुझे कहते सोना बाबू जिसको कहता है ना तू, हाँ, रात को 12 बजे तेरे बाप वहाँ बैठा है लोसल में, तेरी ठटरी बार देगा, है ना। तुझे कहता है नटकटी, आओ उते कहता है सोना बाबू, रोटी तू दे और प्यार उससे करे। ये उत्पात घूम रहा है, तो उसे ये बन गया है, दिखा दिए। बोले देव में जाए, वहाँ पे भी बेटा है। ज्यादा निकालनी हो तो कह दे थोड़ी सी दूर 20 कोस पे चलने के बाद में वो नहीं बताई। अब क्या था, ऐसे क्यों कहा मुझे नहीं पता। वो लाइन पे आ जाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ जी, है 2 नंबरी
झगड़ा करते, उठा पटक करते, मारने तक दौड़ते, हाथ उठा देते, कभी कभी तो आ जाती, बच जाती हो, बच जाती हो, तुम भी बराबरी कर लेती, कम नहीं हो, फिर दुर्गा बन जाती हो कभी कभी। हाँ, बिना बस के नहीं रहती तो फिर दुर्गा बन करके बोलती वाला आजा। इस बार तुमने ये सोच के डाला कि मैं जाके बैठ जाऊंगी, आऊंगी नहीं। ऐसा मन में विचार करके आप पियर जा करके बैठ गए हो, आपका पियर में मन भी नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ससुराल की याद आ रही है, क्या करें, बच्चों के पास जाएं, आके तो बैठ गए, अब करे क्या, महाराज समाधान कैसे करें, तो करें, बता दिया हमने, सुधरेगी, बालाजी कृपा करेंगे, आप पर दया होगी, आपका परिवार सामंजस्य बनेगा, गाड़ी लाइन पे आएगी। कुछ संगति के कारण कार्य बिगड़ रहे हैं, सो बालाजी कृपा कर देंगे, सही हो जाएंगे। ऐसा कोई तंत्र नहीं, तंत्र जिंदा तंत्र है, जिंदा तंत्र हमसे नहीं टूटता, मरे हुए को तो हम तोड़ देते हैं पर जिंदे को नहीं। हाँ, इसमें आइए, आपको पीड़ा रहती है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, कमर में पीड़ा रहती है, ये कमर ही तो है। हाँ, ये मांसपेशियों का दर्द है, इसको देख लेते हैं। लेकिन ऐसी कहानी ये इतनी पूरी लिख दे तो पूरा पर्चा भर जाता, लेकिन आपको बता डिटेल से बताने की दरकार नहीं है। पहले आप हमसे मिले नहीं हो भाई, पहले से हमसे मिले ही नहीं, हमसे नहीं मिले, बात का भी नहीं पता, क्योंकि दुनिया वाले बड़े खतरनाक आदमी, हाँ बड़े खतरनाक आदमी, बहुत कैसा है, ऐसे बहुत दरबार चलते हैं, हमें क्या जरूरत है, लेकिन सही बताने में क्या डर, सही जा रहे हैं, सही बताएं। ये अर्जी लेके आप दरबार में आए हो। देखो बहन, आप अपने पति को, पति देवता परमेश्वर को 9.5 साल से झेल रही हो। 9.5 साल पहले आप दुल्हन बनी थी, बीच में कुछ ठीक रहा, 3-4 साल फिर न्यूट्रल आ गया, ठंडी पड़ गई, कुछ नहीं बचा, वो भी किसी काम के नहीं रहे, घर में सब कुछ आना जाना बंद हो गया, फिर कुछ सुधरा तो फिर कुछ अचानक बिगड़ गया, तब से बिगड़ाई है। अब ज्यादा जाएंगे तो और भी आदमी बैठे। क्या बोले? ये लिखो, मेरे बच्चे को उन्हें रख लिए, दिक्कत है, सो क्यों लिख दिया, मैं लिखूं और क्यों? अब तू मेरे से सवाल कर रहे हो, काई करूं बताऊं, तो सो की तो बता दी, लेकिन तेरे मुख से जाके नहीं कहना कि दे थारे दूसरी है, मैं अपने आप कर लूंगा। ये वीडियो उन लोग जरूर देखेंगे, मैं क्रिया कुछ ऐसी करूंगा, वो वीडियो जरूर देखेगा, और देखेगा तो फनकेगा तो यहाँ आएगा, मैं उनका नाम बता दूंगा, उनका वो उनके पास जाता है, उन्हें ठटरी बन जाएगी, दम 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 है ना, फनकता भी तो है ना आदमी। कोई कहते तो शे, कोई कहते है मार बिलियाँ क्या क्यों, हाँ ऐसे तो आएंगे नहीं, आने का उपाय है।
जल, दूध तथा शहद और शिव को सोमवार चढ़ाना। उनका फोन तो आता है लेने के लिए, ऐसा आ रहा है हमारे पास विश्वास। वो फनपनिया रहे हैं तुम्हें पाने के लिए, आ जाओ मेरी माँ, अब नहीं करूँगा, ऐसा कह रहे हैं, है ना, ऐसा कह रहे, अब नहीं करेंगे, बोला आ जाओ, तू बोले नहीं आऊँगी, तू ऐसी, वो कह रहे आ जाओ, अब नहीं होगा। आपको करना है वो आगे जाकर के ऐसा ना उत्पात हो। आपको भगवान शंकर के मंदिर जाना, एक लौंग लेकर के जल, दूध, दही, शहद, ये सभी मिश्रित करके भगवान शंकर को चढ़ा करके और अपने ऊपर से जल चढ़ा करके अपने ऊपर सिर पे छिड़कते हुए बोलना है। ऊपर छिड़कते हुए हाथ में जल से लेते हुए जल छिड़कते हुए महाकाल भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहना है कि मेरे पति की सद्बुद्धि ठीक करे हे भगवान मंगल शंकर भवानी महादेव। वहां से जल लेकर घर आना, वो डिब्बी में जल रखना है। कोई सब्जी हब्जी बनावे ससुराल में आकर वो सब्जी में पका के उसमें दिल डाल देना, वो सब पका देंगे। ऐसा तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी कहानी रचेगा, वो कह डालेंगे ऐसा क्या करें। पर कम तो तुम भी नहीं हो, ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो अच्छी हो फिर